हाँ जी। और सुनाइए कैसे हैं आप? तो अभी मेरी एक फ्रेंड अपना एक किस्सा सुना रही थी। उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम अपनी बेटी को फ्यूचर में क्या बनाना चाहती हो? उसने कहा कुछ नहीं पापा, जो उसका मन करेगा, जिस फील्ड में उसका हुनर होगा, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। इस पर उसके पापा हंसते हुए बोले कि तुम समझ गई हो मैंने ये सवाल क्यों पूछा है, इसलिए बड़ा सोच समझ कर जवाब दे रही हूँ। जबकि मेरी फ्रेंड का जो जवाब था ना, वो एकदम ऑथेंटिक और इंस्टेंट जवाब था। पर फिर उसे एकदम से पुरानी बातें याद आ गईं कि कैसे बचपन में उसे कविताएं, कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन उसके पापा को ये सब फालतू की बातें लगती थी, उसे डांट लगा देते थे। 10th के बाद उसका मन था आर्ट्स लेने का, लेकिन पापा ने उसे जबरदस्ती साइंस लेने के लिए प्रेशर बनाया। देखो, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों के अपने सपने भी हो सकते हैं। वो तो मेरी फ्रेंड आईएएस बनना चाहती थी। थैंकफुली बैचलर्स इन साइंस करने के बाद वो आईएएस बन भी गई। अब तापसी बनू के फादर वो चाहते थे कि वो एमबीए करे, एक ब्राइट फ्यूचर बनाए, लेकिन तापसी बॉलीवुड में ट्राई करना चाहती थी और इस डिसीजन पर उनके फादर तापसी से बहुत नाराज भी हुए। खैर, तापसी ने अपने फादर से कुछ टाइम मांगा कि इस टाइम पीरियड तक अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैं एमबीए कर लूंगी। बट धीरे धीरे तापसी बॉलीवुड में अपने आप को एज एन एक्ट्रेस एस्टैब्लिश करती गई और उनके फादर ने भी फिर कभी भी एमबीए की बात भी नहीं करी। अब एक एग्जाम्पल मेरे भाई का। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो तुम्हें मैकेनिकल ब्रांच में करनी चाहिए, लेकिन भाई ने कहा कि मैं कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। और फिर उसने अपने दिल की सुनी और वही किया। आज वो सक्सेसफुल है, खुश है अपनी लाइफ में। तो जिन बच्चों का करियर अच्छा होता है ना, उनके पेरेंट्स की कुछ बातें सचमुच पे खास होती हैं। तो इन बातों को जरा ध्यान से सुने, आपके बच्चे के अच्छे करियर की नींव हो सकती है ये बातें। तो सबसे पहली बात, बचपन से इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चों का माँ के साथ साथ फादर के साथ भी हमेशा संवाद बना रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे। इस तरह का माहौल बनाया जाए कि बच्चे अपने फादर से कोई भी बात करने में डरे नहीं, कोई हिचक ना हो। पता है, हमारे घर में एक नियम था। डिनर के बाद हम सभी 1 घंटा मिलकर बहुत सारी बातें करते थे। ऑनेस्टली सारे दिन की बातें शेयर की जाती थी, कोई भी बात छुपाई नहीं जाती थी, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी। अब बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक बारीक लाइन भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इतनी ऊंची दीवार भी नहीं कि आपकी आवाज दूसरे तक ना पहुंच पाए। अब यहाँ पर ना मुझे शाहरुख खान के डेविड लेटरमैन को दिए गए इंटरव्यू की कुछ बातें याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली प्रॉब्लम से मुझे नफरत होती है, मन करता है कि कह दो, उठा के फेंक दो इस बंदे को, बट खुद को शांत कर लेता हूँ और कहता हूँ कि रिश्तों में गिव एंड टेक चलता रहता है। यहाँ तक कि उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में भी उनकी हेल्प करता हूँ। आई नो इट्स नॉट इजी, बट इस इंटरव्यू को देखने के बाद मैं ये सोचने लगी कि कितने पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों को इतनी स्पेस देते हैं कि वो खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी रिलेशनशिप, क्रशेस, अपने ब्रेकअप्स के बारे में शेयर कर सके। बहुत कम ना। बट यू नो, इस बदले जमाने में पेरेंट्स को अपने बच्चों के लेवल पर आकर उन्हें समझने की जरूरत है, तभी वो उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चों को स्पेस देने से वो बिगड़ जाएंगे तो आई एम सॉरी। उन्हें स्पेस ना देकर, कंट्रोल करके ना ही आप उन्हें बिगड़ने से रोक पाएंगे और ना ही उनके दोस्त बनकर उन्हें सही गलत का फर्क समझा पाएंगे। अब मेन पॉइंट, बच्चों का अपनी पढ़ाई में किन चीजों को लेकर इंटरेस्ट है उसे प्रायोरिटी में रखना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को अपनी इच्छाएं बच्चों पर नहीं लादनी चाहिए कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, अब अपनी बेटी को तो डॉक्टर बना के ही रहूंगी। भाई ये क्या बात हुई? बच्चों की इच्छा कोई मैटर नहीं करती। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए प्लीज अपने बच्चों के सपनों की बलि ना दे। बच्चे कभी फेल हो जाएं या कभी कम मार्क्स लाएं तो उन्हें खरी खोटी सुनाने की जगह पर उनके साथ में फौलाद बनकर खड़े रहे, उनका हौसला बढ़ाएं, जिससे कि कोई और उन्हें ताने ना दे सके। और ऐसा करने से बच्चों के मन में जो कॉन्फिडेंस आता है, जो पेरेंट्स के लिए सम्मान आता है ना, वो उनके मन में हमेशा के लिए बस जाता है। मुश्किल टाइम में जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो किसी भी गलत इम्पैक्ट का बुरा असर ऐसे बच्चों पर नहीं पड़ता और ऐसे बच्चे आगे चलकर सफलता का स्वाद भी जरूर चखते हैं। तो ना ही अपने बच्चों को कम आके, ना ही जरूरत से ज्यादा उनकी बात को ध्यान से सुने फिर फैसला ले। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है वो कभी ना कभी लाइफ में ये जरूर कहते हैं कि स्कूल से जो सीखा वो तो भूल गया, लेकिन माँ बाप से सीखा सबक अभी भी याद है। अब सबसे जरूरी बात, 10th और 12th के बाद में बच्चों का सही करियर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों का चुना करियर ही उनके भविष्य का निर्माण करता है।
तो अगर आपको लगता है कि आप उन्हें करियर रिलेटेड सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं तो किसी करियर काउंसलर की हेल्प जरूर लें। इससे आपके बच्चों को करियर रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस मिल सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों के टीचर्स जो हैं वो भी उनके बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की एबीसी सब पता होती है। अपने बच्चों को ना कभी भी उनके इंटरेस्ट के बगैर किसी खास करियर के लिए प्रेशर ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ना ही आपका बच्चा आगे अच्छा कर पाएगा और ना ही वो मोटिवेटेड रह पाएगा। देखो, मेरा ये मानना है कि परवरिश जो है वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, एक यात्रा है जो आपको आपके बचपन को दोबारा जीने के मौके के साथ साथ आपके बचपन की गई गलतियों को सुधारने का भी मौका देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होता है। बच्चों को गलत सही समझाने के लिए ना बच्चा बनकर उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो क्या समझे, अगर परवरिश एक जर्नी है तो उस जर्नी के पैसेंजर हैं आपके बच्चे। आप जिस तरह का सफर उन्हें कराएंगे बच्चों की जर्नी उसी तरह की बनेगी। ठीक है ना? तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी आगे की जर्नी पर, फिर मिलती हूँ एक और दिल और दिमाग को छू लेने वाले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।